हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 का नमः पाठः। तो हमारे पाठ का नाम है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। इसका अर्थ हुआ अहम अपि यानी अहम, दैट मीन्स कि मैं, अपि भी, विद्यालय अर्थात स्कूल, गमिष्यामि इसमें फ्यूचर की बात करी जा रही, इस्यामी लगी है तो इसका अर्थ हुआ मैं भी विद्यालय जाऊंगी। तो आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि एक छोटी सी बच्ची है जो क्या करती है, दूसरों के घर का काम करती है। जब वह दूसरों के घर का काम करती है तो जिस घर का वह काम किया करती थी तो उस घर का जो यानी उस घर के जो मालिक है वे कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, जिस वजह से उसका पूरा काम रुक जाता है और उसको क्या हो जाता है कि रुपए भी नहीं मिलते। तो जब उसकी जो माँ है वही उसके लिए अर्थात अपनी बच्ची के लिए क्या करती है कि दूसरों के यानी दूसरा काम तलाशती है, अर्थात दूसरों के घर का काम तलाशती है। तो जब वह दूसरों के घर के यानी दूसरों के घर पर जाती है तो वहाँ पर उसको एक मालकिन मिलती है जो बताती है कि अभी आपकी बच्ची है वह क्या है, बहुत ही छोटी है, इसलिए अभी इसका काम करने का वक्त नहीं, बल्कि तो इसके क्या करने का है, इसकी तो खेलने का और पढ़ने का वक्त है। तो वही जो मालकिन है वही यानी इस बच्ची की माँ को इस तरह से समझाती है कि उसकी माँ है वही कहती है कि अब तो मैं तुरंत ही क्या करूँगी कि इस अपनी जो बच्ची है उसको एक पास ही की स्कूल में डालूँगी। तो ये सब दोनों की अर्थात जो मालकिन है और जो उसकी माँ है, इन दोनों की बातों को उसकी है जो मतलब बच्ची है वह क्या कर रही है, पास ही में खड़ी खड़ी सुन रही थी। तो जैसे ही वही उसकी बच्ची है कि सुनती है कि अब तो मैं मतलब कहाँ पे जाऊँगी, पढ़ने के लिए स्कूल में जाएंगी, तो वह इतनी खुश हो जाती है और उसके मुँह से बस एक ही शब्द निकलता है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, अर्थात वही कहती है बड़ी खुशीपूर्वक मैं भी विद्यालय जाऊंगी। तो यह चैप्टर एक छोटी सी बच्ची के बारे में है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है मालिनी, यानी मालिनी नाम की कोई महिला वही बोलती है प्रतिवेशनी, प्रति इसका अर्थ हुआ प्रतिवेशनी अर्थात अपनी पड़ोसन से, प्रति यानी से, अपनी पड़ोसन से वह कहती है गिरजे यानी हे गिरजा, मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थिता, मम पुत्रः अर्थात मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मातुल ग्रह का अर्थ होता है कि मामा का घर। तो वह कहती है कि मेरा जो बेटा है वह का है यानी मातुल ग्रह अर्थात मामा के घर, प्रति यानी की और, प्रस्थिता यानी गया है, मेरा पुत्र मामा के घर गया है। काचिद अन्याम काम अपि महिला कार्यार्थम जानसी तरही प्रेषयत, काचिद यानी किसी भी, अन्य यानी किसी अन्य, काम अपि यानी किसी भी, महिला अर्थात महिला को, कार्य अर्थ यानी कार्य के लिए, यानी जो घर का काम करती हो, जान से यानी जानती हो, तरही तो प्रेस यानी भेज देना, अर्थात जो मालिनी है वह अपनी पड़ोसन से कहती है कि यदि तुम किसी काम करने वाली महिला को जानती हो यानी जो घर का काम करती हो तो उसे क्या कर देना, भेज देना, किसके पास, मेरे पास। तो उसके पास उसके बाद जो गिरजा है वह बोलती है आम सखी यानी हाँ सखी मैं जानती हूँ, अद्य प्रातः एव मम सहायका सो सुताया कृत्य कार्यार्थम प्रेषति, इसमें यानी अद्य आज, प्रातः सुबह, एव ही, मम यानी मेरी, सहायका का अर्थ है कि जो गिरजा है उसके घर पर क्या एक काम करने वाली आती थी जो उसकी क्या है, सहायका, तो उसी को बोलते हैं नौकरानी। तो मेरी सहायका स्वसुता अर्थात अपनी पुत्री के साथ, कृत्य यानी के लिए, काम अर्थम काम प्लस अर्थ यानी काम के लिए, प्रचत यानी पूछ रही थी, आज सुबह ही मेरी जो सहायका है वह अपनी पुत्री के लिए, काम के लिए पूछ रही थी। नेक्स्ट है सोहा प्राते एव तया सह वार्ता करिष्यामि, सोहा यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, सोहा का अर्थ होता है कि आने वाला कल, जिस प्रकार इंग्लिश में टुमारो माने क्या होता है, आने वाला कल, उसी प्रकार संस्कृत में सोहा का अर्थ होता है कि आने वाला कल, और अद्य का अर्थ होता है कि आज, और यहाँ का अर्थ होता है कि बीता हुआ कल। और जिस प्रकार एस्टरडे माने इंग्लिश में होता है बीता हुआ कल, उसी प्रकार संस्कृत में होता है, यहाँ का अर्थ होता है कि बीता हुआ कल। तो इसमें लिखा है स्व आने वाला कल, प्रातः यानी जो कल है, एव ही तया उससे, सह
यानी उसके साथ वार्ता यानी बात करिष्यामि यानी करूँगी। तो इसके बाद जो गिरजा है उसने कहा कि मैं कल ही उसके साथ क्या करूँगी, वार्तालाप करूँगी, अर्थात उससे पूछूंगी कि वह काम करने के लिए चाहती है। नेक्स्ट है अग्रिम दिने प्रातः काले षट्वादने एव मालिन्या गृह घंटका आगंतरम काम अपि सूचयति। इसका अर्थ हुआ अग्रिम दिन यानी अगले ही दिन, नेक्स्ट दिन, प्रातः यानी सुबह, काल यानी सुबह के समय, षट्वादने अर्थात 6 o'clock अर्थात 6 बजे, एव यानी ही, मालिन्य यानी जो मालिनी है, गृह घंटका अर्थात मालिनी के घर, गृह घंटका जिसे बोलते हैं डोरवेल, आगंतरम यानी आने वाले को, कम अपि किसी भी को यानी सूचित यानी सूचित करती है। तो जो गिरजा है वह अगले ही दिन किसके, मालिनी के घर पर आती है और उसकी जो डोरबेल है उसको बजाती है। मालिनी द्वार उद्घाटयति, और जो मालिनी है वह अपने यानी जो द्वार है अर्थात दरवाजा है उसको खोलती है। पश्यति, और क्या करती है, देखती है। यत गिरजाया सेवकया दर्शनिया सह एका अष्ट वर्ष देशगे, यानी वही देखती है कि यत यानी जो गिरजा सेवका यानी गिरजा की सेवका, दर्शनिया जिसका नाम है दर्शनिया से यानी दर्शना के साथ एक अष्ट वर्ष देश के, जिसका अर्थ हुआ अष्ट अर्थात लगभग 8 वर्ष की, एक बालका तिष्ठन्ति यानी बालका भी है। तो जो यानी जो गिरजा है वही उसके घर पर जाती है और मालिनी जैसे ही दरवाजा को खोलती है तो वही देखती है कि गिरजा की जो सेवका है, गिरजा की सेवका कौन है, अर्थात सेवका का अर्थ है कि उसका घर का जो पूरा काम करती है दर्शनिया, और उसी के साथ एक लगभग 8 वर्ष की क्या है, एक छोटी सी बच्ची है। तो नेक्स्ट है लिखा है इसमें दर्शना। उसके बाद जो दर्शना है वही कहती है, दर्शना कहती है महोदय यानी हे महोदय, भवती कार्यार्थम गिरजा महोदयाम प्रेषयति। भक्ति का अर्थ होता है कि आप, कार्यार्थम कार्य धन अर्थ अर्थात कार्य के लिए, गिरजा महोदय यानी गिरजा महोदय से, प्रेषयति यानी पूछ रही थी। तो जो दर्शना है यानी जो सेवका है वह कहती है किससे, मालिनी से, कि यानी भवती यानी आप कार्य के लिए गिरजा महोदय से पूछ रही थी। कृपया मम सुताय अवसरम प्रदाय अनुग्रहताम भवती। कृपया यानी कृपा करके, मम सुताय अर्थात मेरी पुत्री, मेरी बेटी को, अवसरम यानी अवसर, प्रदाय यानी प्रदान करके, अनुग्रहित यानी उसको यानी अनुग्रहित कर लीजिए अर्थात उस पर कृपा कर दीजिए। कृपा करके मेरी जो पुत्री है उसको क्या कर दीजिए, यानी अवसर प्रदान कर दीजिए आप। नेक्स्ट है मालिनी। उसके बाद मालिनी बोलती है परेशान यानी परेशान तो अल्प वयस का प्रियते, परेशान परंतु, तो अल्प वयस का यानी यही तो क्या है, अल्प वयस का अर्थात बहुत छोटी उम्र, प्रियते यानी दिख रही है, परंतु यही बाल का अर्थात आपकी यही जो पुत्री है वही तो बहुत ही अल्प वयस का अर्थात बहुत ही कम उम्र की है। किम कार्यम करिष्यतेषाम यानी किम क्या, कार्यम यानी कार्य, करिष्यति धन ऐसा यानी यही क्या काम करेगी। अहम तो अस्या अधनस क्रीडास चा कालः, अहम यानी यही तो, अस्या यानी उसके, किसके, उस बच्ची के अर्थात जो दर्शना है उसकी बेटी के अध्ययनस यानी अध्ययन का, पढ़ने का, स्टडी करने का, क्रीडस और खेलने का, चा और कालनाम यानी यही तो उसका जो समय है, काल का अर्थ होता है कि समय, यही जो समय है वही किसका समय है, अभी उसका अध्ययन करने का और उसके खेलने का, ना कि उस पर काम कराने का। तो उसके बाद जो उसकी मालकिन है वही कहती है। नेक्स्ट है दर्शना। दर्शना कहती है ईसा एकस ग्रहम संपूर्णम कार्यम करोति। ईसा दैट मीन्स कि यह कौन, यह लड़की मेरी जो पुत्री है, ईसा एकस यानी एक, ग्रह यानी एक घर का, संपूर्ण यानी पूरा, कार्य यानी कार्य, करोति यानी कर लेती है। मेरी यह पुत्री एक घर का पूरा कार्य अच्छे से कर लेती है। सह परिवार अधुना विदेशम प्रति प्रसिता। सह परिवार अर्थात वही परिवार, अधुना, अधुना का अर्थ होता है कि यानी इस समय, प्रेजेंट है, विदेश यानी विदेश, प्रति यानी गया है। तो इसमें जो दर्शना है वही बताती है कि वही परिवार, कौन परिवार, जिस परिवार में मेरी बच्ची काम करती थी वही परिवार इस समय कहाँ गया है, विदेश गया है। कार्य अभावे अहम इतिशस कार्य मेवा अनश्यामी। इसमें कार्य अभावे अर्थात कार्य के अभाव में यानी कार्य न होने पर, यानी अहम इतिश में इसके लिए, कार्य मेवा यानी
कार्य ही का, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हुआ कार्य धन एव प्लस अनिश्यामी। इसका अर्थ हुआ कि एव का अर्थ होता है ही और अनिश्यामी का अर्थ होता है कि यानी खोजना, सर्च करना। तो मैं इसके लिए क्या कर रही थी, कार्य ही खोज रही थी, अर्थात काम करने के लिए ढूंढ रही थी। इन भवत सदृशनान कार्यम प्रचलित अस्मत् सदृशनानाम गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत। और इसका अर्थ हुआ इन जो भवस यानी आप जैसे का कार्य यानी कार्य प्रचलित अर्थात चल जाए, और हम यानी अस्मत् सदृशना अर्थात हम जैसों का गृह संचालने घर चलाने के लिए धनस यानी धन की व्यवस्था यानी व्यवस्था भवेत यानी हो जाए। और जो दर्शना है अर्थात जो सेवका है वही कहती है मालिनी से कि यानी हम यानी आप जैसों का क्या हो जाए कि काम चल जाए और हम जैसों के घर के यानी घर को चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। इस प्रकार वह जो सेवका है वही जो मालिनी नाम की मालकिन है उससे कहती है। नेक्स्ट है इसमें कहती है मालिनी यानी मालिनी कहती है परम तो ईत तु सर्वथा अनुचितम। परम यानी लेकिन, ईत तु यानी यही तो, सर्वथा यानी बिल्कुल ही, अनुचित यानी बहुत ही उल्टा है, यही तो बहुत ही बुरा है। किम ना जानसी, किम क्या, ना नहीं, जानसी यानी क्या तुम नहीं जानती कि यत शिक्षा तु सर्वेषाम बालकानाम सर्वासाम बालिकानाम च मौलिक अधिकार। और जो मालिनी है वही जो दर्शना नाम की सेवका है उसको समझाती हुई कहती है कि क्या तुम नहीं जानती कि यत यानी ये जो शिक्षा यानी शिक्षा तो सर्वेषाम सभी के लिए, बालका यानी सभी बालका नाम अर्थात बालकों को, और सर्वेषाम बालिका नाम अर्थात सभी बालिकाओं के लिए मौलिक अधिकार यानी मौलिक अधिकार है। तो आप सभी को भी पता हुआ कि हमारा जो संविधान है उसने सभी को यानी 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं, जिनमें से एक हमारा क्या है शिक्षा का अधिकार। तो उसी में से हमारा क्या है एक मौलिक अधिकार शिक्षा का अधिकार है। तो जो मालिनी है वही बहुत ही समझदार है और जो उसकी जो सेवका है उसको समझाती है कि आप नहीं जानती कि जो सभी बालकों और सभी बालिकाओं के लिए तो क्या है शिक्षा अर्थात शिक्षा ग्रहण करना एक मौलिक अधिकार है। उसके बाद दर्शना बोलती है महोदय यानी हे महोदया अस्मत् सदृशनानाम तु मौलिक अधिकार। अस्मत् यानी हम जैसों का, सदृशना यानी जैसों का, हम जैसों का, तो यानी तू का अर्थ होता है तो, मौलिक अधिकार यानी मौलिक अधिकार केवलम केवल क्या है सो उदर पूर्ति रिवास्ती। सो उदर, सो का अर्थ होता है कि स्वयं, यानी उदर, उदर का अर्थ होता है कि पेट। तो इसमें लिखा है कि सो उदर पूर्ति अर्थात हम जैसों का तो क्या है मौलिक अधिकार अपने पेट की पूर्ति अर्थात उसको यानी जिसे कहते हैं कि पेट भरना। तो उसकी जो यानी दर्शना है वही कहती है कि हम जैसों का मौलिक अधिकार क्या है अपने पेट को यानी अपने पेट का पालन पोषण करना अर्थात अपने पेट को ही भरना। इतस व्यवस्थाएं एव अहम सर्व अस्मिन् दिने पंच षष्ठ ग्रह कार्यम करोमि। इतस यानी इसी के लिए, किसके लिए, सो उदर पूर्ति के लिए अर्थात अपना पेट भरने के लिए क्या करती हूँ व्यवस्था यानी कार्यम जहाँ पे है कि इतस व्यवस्था अर्थात इसी की व्यवस्था के लिए एव यानी ही अहिम में सर्व अस्मिन् अर्थात सर्व अस्मिन् दिने और पूरा दिन यानी सुबह से लेकर शाम तक यानी पूरे दिन पाँच षड यानी 6 ग्रहणम अर्थात घरों का कार्यम करोमि अर्थात कार्य करती हूँ यानी इसी के लिए, किसी के लिए, इसी व्यवस्था के लिए अर्थात सो उदर पूर्ति के लिए ही तो मैं पूरे दिन क्या करती हूँ 5 और 6 अर्थात 5 से 6 घरों का पूरा काम करती हूँ। मम रुग्ण पतिः तु किंचित अपि कार्यम न करोति। मम रुग्ण पति, रुग्ण का अर्थ होता है कि बीमार। तो जो दर्शना है वही कहती है कि मेरा बीमार पति तो यानी तू का अर्थ होता है तो किंचित अभी अर्थात कुछ भी कार्य यानी कार्य ना करोति यानी नहीं करता। मेरा जो पति है वह कैसा है बीमार है और वह तो कुछ भी काम नहीं करता। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणम कुर्मः। अतः इसलिए अहम मैं मम पुत्री और चा का अर्थ होता है और इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलित्वा यानी मिलकर परिवार यानी परिवार का भरण पोषण करते हैं। इसलिए
लिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर पूरे परिवार का क्या करते हैं, भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महागार्ध काले मूलभूत आवश्यकता नाम कृते एव धनम प्राप्य न भवति। अस्मिन् यानी इस, यानी अघर्तता काले, यानी इसका अर्थ होता है कि महंगाई, यानी इस महंगाई के काल में, अर्थात इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताएं, तो मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं कि जिसके बिना तो व्यक्ति है वह क्या नहीं कर सकता, यानी जीना उसका मुश्किल हो जाता है। तो कम से कम यानी व्यक्ति को जीने के लिए क्या चाहिए, मूलभूत आवश्यकता चाहिए, और मूलभूत आवश्यकता है वह उसके पास अवश्य यानी ज़रूरी होना चाहिए। तो मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं, सबसे पहला होता है कि रोटी, जैसे क्या होती है, रोटी, दूसरी होती है हमारा कपड़ा, और तीसरा होता है मकान। तो हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, 3 है। कौन कौन सी, रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये मूलभूत आवश्यकताएं कहलाती हैं। तो इसमें लिखा है कि अस्मिन् यानी इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताएं कृत्यानि के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए एव यानी ही धनम अर्थात रुपए धन प्राप्त यानी पर्याप्त न भवति यानी नहीं होता, यानी इस महंगाई के ज़माने में तो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तो धन ही पर्याप्त नहीं है। तर्हि कथम विद्यालय शुल्कम, यानी तर्हि तो कथम कैसे, विद्यालय शुल्कम यानी विद्यालय की फीस अर्थात स्कूल फीस है, गणवेशम, और जिसे बोलते हैं गणवेश का अर्थ होता है कि यूनिफॉर्म, जिसे बोलते हैं ड्रेस अर्थात ड्रेस, पुस्तक अन्यादिनी यानी और पुस्तक अन्य कृतम धनस्यामि अर्थात तो यानी विद्यालय अर्थात स्कूल फीस और ड्रेस और तथा पुस्तकों के लिए तो धन मैं कहाँ से लाऊंगी, क्योंकि मेरी तो जो मूलभूत आवश्यकता है उन्हीं के लिए धन है वह पर्याप्त नहीं होता। नेक्स्ट है, उसके बाद मालिनी फिर से बोलती है, मालिनी कहती है अहो, यानी बड़ी वह आशापूर्वक कहती है, अहो अज्ञानम भवत्या, यानी अज्ञानम अर्थात अज्ञान, भवत्या यानी आप कैसी हो, अज्ञान हो अर्थात आप कुछ नहीं जानती। किम ना जानसी, क्या तुम नहीं जानते, यद नवोत्तर 2 सहस्त्रम अर्थात नवोत्तर यानी 9 से अधिक, 2 सहस्त्रम अर्थात 2000, तो 2009 तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिका कृते शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृतः। तमे यानी 2009 में, वर्ष यानी 2009 वर्ष में सर्वकारेण अर्थात सरकार ने सर्वेषां सभी बालकानां यानी बालकों को, सर्वासां बालानाम और सभी बालिकाओं के लिए, कृत्य का अर्थ होता है के लिए, शिक्षा यानी शिक्षा का मौलिक अधिकार यानी शिक्षा का मौलिक अधिकार की घोषणा करता है, यानी घोषणा की। तो 2009 में हमारे जो सरकार है उसने सभी बालकों को तथा सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है उसकी घोषणा की। यदा अनुसारम 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्षयन्ते सर्वे बालाः समीपस्थ सर्वकार्यं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षा एव प्राप्स्यन्ति, यानी इसका अर्थ हुआ कि यदा अनुसार यानी इसी के अनुसार, किसके अनुसार, इस मौलिक अधिकार और इस शिक्षा के अनुसार, यानी जो सरकार ने घोषणा की थी उसी के अनुसार 6 वर्ष यानी 6 साल से आरंभ यानी 6 साल से आरंभ होकर चतु यानी 14 साल तक सर्वे बाला यानी सभी बालक बालिकाएं समीपस्थ अर्थात पास ही के सर्वकार्य यानी सरकारी विद्यालय अर्थात सरकारी स्कूल प्राप्त न केवल यानी सरकारी स्कूल को प्राप्त न करके बल्कि क्या करते हैं, निःशुल्कम शिक्षा एवं यानी सरकारी स्कूल में क्या निःशुल्क शिक्षा, यानी निःशुल्क शिक्षा का अर्थ होता है कि यानी फ्री बोलते हैं जैसे, तो उसमें कुछ भी यानी कुछ भी फीस नहीं देनी होती। तो इसमें लिखा है कि पास ही के सरकारी स्कूल में क्या निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं, अब तो और बल्कि क्या क्या प्राप्त करते हैं, निःशुल्क गणवेशम अर्थात निःशुल्क यानी बिना फीस के गणवेश जैसे बोलते हैं ड्रेस पुस्तकानी, और इसके अलावा बुक्स भी और पुस्तक स्यूतम, यहाँ तक कि जो बुक्स रखने का जो थैला होता है उसे हम बोलते हैं बैग। पादत्राणाम, और जिसे बोलते हैं पादत्राणाम का अर्थ होता है यानी पादत्राणाम का अर्थ होता है हमारा
कि जो यानी जो लेखन की जो यानी जो पेन वगैरह होती हैं यहाँ तक कि उनको भी प्राप्त करते हैं। मध्याह्न भोजनम और जिसे बोलते हैं दोपहर का भोजन। और छात्रवृत्ति और क्या क्या प्राप्त करते हैं? छात्रवृत्ति अर्थात छात्रवृत्ति का अर्थ होता है कि स्कॉलरशिप, जिसे बोलते हैं कि वजीफा। तो स्कॉलरशिप बोलते हैं जिसी को। तो इसमें लिखा है कि पुस्तक स्यूतम अर्थात जिसे बोलते हैं बैग। तो यहाँ तक कि उसमें क्या क्या प्राप्त करते हैं? बैग करते हैं। पादत्राणाम यानी पादत्राणाम का अर्थ यानी जिसे बोलते हैं कि पाद, यानी पाद का अर्थ होता है कि पैर, त्रणाम अर्थात जूते। तो जिस प्रकार ड्रेस मिलती है उसी के साथ हमें क्या मिलते हैं? यानी जूते भी मिलते हैं। मध्याह्न भोजन और दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप इत्यादि कम और आदि सर्वे एवं यानी सभी ही प्राप्त यानी प्राप्त होती हैं। तो जो हमारा जो सरकारी स्कूल है उसमें शिक्षा तो मुफ्त में मिलती है, साथ ही साथ मुफ्त में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? ग्रेजुएशन मिलती है अर्थात हमारी ड्रेस मिलती है, पुस्तकें मिलती हैं और यहाँ तक कि यानी बैग भी मिलता है, पादन अर्थात जूते भी मिलती हैं और दोपहर का भोजन मिलता है और इसके साथ छात्रवृत्ति भी मिलती है। नेक्स्ट है दर्शनानी। उसके बाद दर्शना बोलती है अप्ययम आश्चर्य मालिनी पश्यति, यानी जो दर्शना है वही कहती है अप्यम यानी यही मतलब यही सही है और बड़ी आशा से मालिनी की तरफ देखती है। मालिनी यानी मालिनी कहती है आम यानी हाँ, वस्तुतः ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। यानी जो दर्शना है वही बड़ी ही आशापूर्वक कहती है कि अप्यम यानी ऐसा भी होता है। आशा से मालिनी और बड़ी ही आशापूर्वक मालिनी की ओर देखती है। तो उसके बाद जो मालिनी है वही कहती है आम वस्तुतः अर्थात ऐसा ही होता है। नेक्स्ट है दर्शना यानी दर्शना फिर से बोलते हैं कृतार्थतानाम प्रकटयन्ति, यानी जो दर्शना है वही अपनी मालिनी की यानी अपनी मालिक के जो मालकानी है उसकी तरफ देखती है अर्थात मालिनी की तरफ देखती है और बड़ी ही कृपा को प्रकट करती हुई किस मतलब कृपा है वही किस लिए प्रकट करती है? क्योंकि उसने ये सब चीज़ें उसको बताई। यानी कहती है अनुग्रहित अस्मि महोदय इतत बोधाय, यानी यही बताने के लिए, क्या बताने के लिए कि ये सब चीज़ें मिलती हैं स्कूल में। हम तो यह मतलब ये भी नहीं जानते थे कि सरकारी स्कूल होता है और जिसमें कि सभी पढ़ सकते हैं। अनुग्रहितम अस्मि यानी आपने मुझ पर क्या किया? अनुग्रहित किया अर्थात आपने मुझ पर कृपा की, यही बताने के लिए। अहम अध्यय अवास्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय करिष्यामि। अहम मैं अद्य यानी आज ही प्रवेशम यानी प्रवेश जैसे बोलते हैं कि प्रवेश कराने के लिए अर्थात स्कूल में जैसे एडमिशन बोलते हैं। समीपस्थे अर्थात समीप यानी पास के, विद्यालय यानी विद्यालय में, करिष्यामि यानी कराऊंगी। मैं आज ही अस्य यानी उस यानी इसी का, किसका? यानी अपनी बेटी का, अपनी पुत्री का प्रवेशम यानी एडमिशन समीप अर्थात पास ही की स्कूल में कराऊंगी। नेक्स्ट है दर्शनीय पुत्री। अब उसकी जो दर्शनीय अर्थात जो सेविका है उसकी जो पुत्री है वही कहती है उल्लासीन से यानी बड़ी ही उल्लास के साथ वही कहती है अहम विद्यालयम गमिष्यामि, अहम मैं विद्यालय गमिष्यामि यानी मैं विद्यालय जाऊंगी। तो यहीं से आपके जो चैप्टर है उसी का नाम लिया गया है। अहम अपि पठिष्यामि, अहम अपि मैं भी, पठिष्यामि यानी पढ़ूंगी और वह बड़ी ही आशापूर्वक कहती है कि मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि और मैं भी पढ़ूंगी। इक्त्वा करतल वादन हसहतम नृत्यन्ति मालिनी प्रतीचा कृतज्ञता ज्ञाप्त, और इसका अर्थ हुआ यानी ऐसा करके। करतल, करतल का अर्थ होता है कि हमारी ताली। तो वही जो मतलब जो उसकी जो बच्ची है वही अपनी जो तालियां हैं उसको बजाते हुए नृत्यंती और साथ ही किसको यानी नाचते हुए, तालियां बजाते हुए और नाचते हुए मालिनी यानी मालिनी की ओर। कृतज्ञ यानी कृतज्ञा का अर्थ होता है जो उपकार को मानता हो, यानी बड़ी ही उसके तरफ यानी उदारता दिखाते हुए ज्ञाप्त यानी जानती है। तो उसकी जो बच्ची है वह तालियों को बजाती है और बड़ी खुशी पूर्वक उत्साहपूर्वक नाचने लगती है और जो उसकी जो मालकिन अर्थात जो यानी मालिनी थी उसकी तरफ क्या दिखाती है यानी उसकी तरफ कृतज्ञता दिखाती है कि हाँ मतलब हम भी क्या कर रहे हैं कि आपने जो हमें मतलब हमारी माँ को यही सब चीज़ें यानी बताया है स्कूल के बारे में, हम उसके लिए आपके क्या हैं आभारी हैं। तो ये था आज का हमारा
वाला चैप्टर है। आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया हो। यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।